तो कहानी की शुरुआत होती है उस सन्नाटे से जो आरशी के दिल में घर कर चुका था। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें हर दिन मलिष्का की बातों ने झर घोला था। हर पल उसका झूठ उसके भरोसे को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। और आरशी उस टूटन को महसूस तो कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये दरार कहां से आ रही है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी थी, जो चुपचाप सब कुछ सह रही थी। वो जानती थी कि उसके खिलाफ जो चाल चली जा रही है वो किसी बाहर वाले की नहीं, बल्कि उसी घर की बहू बनने का सपना देखने वाली लड़की की है, जो प्यार के नाम पर बदले की आग में जल रही है। मलिष्का की चालें धीरे धीरे झर की तरह पूरे परिवार में फैल रही थीं और लक्ष्मी को हर किसी की नजरों में गिराने का काम कर रही थी। लेकिन लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। वो खामोश रही, क्योंकि उसे अपने कर्म पर विश्वास था। उसे भरोसा था कि एक दिन उसकी सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। और वही दिन था जब शालू उस घर में एक तूफान बनकर आई। उसके हाथ में थे वो सबूत जो एक झूठ की इमारत को जड़ से गिरा सकते थे। उसने पूरे परिवार को बुलाया और कहा कि मैं आज वो सब कुछ बताने जा रही हूं जो आप सब ने आज तक अनदेखा किया है। और फिर वो चलाती है पहला सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ दिखाई देता है कि सीढ़ियों पर गिरा हुआ तेल लक्ष्मी ने नहीं बल्कि अनुष्का ने डाला था। और अनुष्का को यह करने का इशारा मलिष्का ने किया था। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ बोले। हर चेहरा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। और जब शालू उनसे पूछती है कि क्या अब भी आप लोग मेरी दीदी को दोषी मानते हैं, तो किसी के पास जवाब नहीं होता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली भूकंप तब आता है जब शालू दूसरी बार टीवी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट फ्लैश करती है और कहती है कि अब मैं आपको बताऊंगी कि मलिष्का प्रेग्नेंट कैसे हुई है और ये बच्चा किसका है। और जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है, हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि मलिष्का के पेट में पल रहा बच्चा आरशी का नहीं, बलविंदर का है। एक पल के लिए पूरे घर की दीवारें हिलने लगती हैं। आरशी जैसे पत्थर का बन जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या सुने, क्या सोचे, क्या बोले। उसकी आंखों में वो सारे लम्हे घूमने लगते हैं। जब उसने मलिष्का की हिफाजत की, जब उसने उस पर भरोसा किया, जब उसने लक्ष्मी को गलत कहा, जब उसने अपने प्यार को छोड़ दिया और एक धोखेबाज औरत को सच समझा। वो पल जब उसने लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखे थे, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया। और वो दिन जब उसने अपनी मां की बातों को अनसुना कर सिर्फ मलिष्का की बातों पर यकीन किया, वो सारे जख्म अब जिंदा हो उठते हैं। और फिर शालू तीसरी बार सबसे बड़ा धमाका करती है, जब वो एक और वीडियो चलाती है जिसमें साफ दिखता है कि रस्सी के पास सबसे पहले लक्ष्मी गई थी और उसने देखा कि रस्सी कमजोर है और वो वहां से हट गई। लेकिन उसके तुरंत बाद मलिष्का वहां आती है और जानबूझकर खुद को गिराने की एक्टिंग करती है ताकि उस पर दया की जाए और लक्ष्मी को दोषी ठहराया जाए। अब कोई शक नहीं बचता। पूरा घर समझ जाता है कि असली गुनहगार कौन है। और फिर आरशी, जो अब तक खामोश था, वो फट पड़ता है। वो मलिष्का की ओर जाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग होती है। वो कहता है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी मां का यकीन तोड़ा, इस घर की इज्जत से खेला और सबसे बढ़कर तुमने लक्ष्मी जैसी लड़की को बदनाम किया, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। वो उस लड़की के खिलाफ साजिश रचती रही जो हर वक्त सबके लिए दुआ करती थी। वो कहता है कि मेरी मां ने तुम्हें बेटी माना, लेकिन तुमने उस मां के भरोसे को ठुकरा दिया। आयुष ने तुम्हें परिवार का हिस्सा माना, लेकिन तुमने उसके यकीन को रौंद डाला। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के बाहर लाता है और कहता है कि जिस घर में तुमने धोखा फैलाया, उस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। और वो उसे दरवाजे से बाहर धक्का देता है। मलिष्का रोती है, चिल्लाती है, लेकिन अब उसके आंसू किसी को नहीं पिघलाते। अब उसके नाटक का असर खत्म हो चुका होता है। फिर आरशी लक्ष्मी के पास आता है और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो रोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। तुम्हारी आंखों में आंसू देकर भी तुम्हारा दर्द नहीं समझा। तुम्हारी सच्चाई को झूठ समझा और झूठ को सच मान लिया। मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया, लेकिन फिर भी तुमने कभी मुझसे नफरत नहीं की। और लक्ष्मी बस एक मुस्कान देती है और कहती है कि प्यार करने वाले कभी नफरत नहीं करते। तुम्हें समझने में वक्त लगा, लेकिन मुझे खुशी है कि आखिरकार तुमने सच को पहचान लिया। और फिर मानसी, आंचल और आयुष भी एक एक करके लक्ष्मी से माफी मांगते हैं। सबकी आंखों में शर्मिंदगी होती है और फिर वो सब लक्ष्मी को गले से लगा लेते हैं और उस घर में फिर से सच्चाई की रोशनी फैल जाती है।
जहां कुछ दिन पहले सिर्फ शक और साजिशों का अंधेरा था, अब वहां प्यार की गर्माहट होती है, रिश्तों की मिठास होती है और भरोसे की नई शुरुआत होती है। आरशी और लक्ष्मी एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं कि अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, अब कोई झूठ हमारे बीच नहीं आ सकता। और उस पल पूरा परिवार मुस्कुराता है। हर दिल जो इस रिश्ते के लिए दुआ करता रहा था, अब राहत की सांस लेता है और यहीं खत्म होता है। सीरियल भाग्य लक्ष्मी का वो आखिरी एपिसोड जिसने सिर्फ एक कहानी नहीं खत्म की, बल्कि एक इमोशनल सफर को मुकम्मल किया। एक ऐसा सफर जिसमें दर्द था, प्यार था, वफादारी थी, धोखा था, साजिश थी और सबसे बढ़कर सच्चाई की जीत थी। मुहिम बेटी माना, लेकिन तुमने उस मां के भरोसे को ठुकरा दिया। आयुष ने तुम्हें परिवार का हिस्सा माना, लेकिन तुमने उसके यकीन को रौंद डाला। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के बाहर लाता है और कहता है कि जिस घर में तुमने धोखा फैलाया, उस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। और वो उसे दरवाजे से बाहर धक्का देता है। मलिष्का रोती है, चिल्लाती है, लेकिन अब उसके आंसू किसी को नहीं पिघलाते। अब उसके नाटक का असर खत्म हो चुका होता है। फिर आरशी लक्ष्मी के पास आता है और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो रोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, तुम्हारी आंखों में आंसू देकर भी तुम्हारा दर्द नहीं समझा, तुम्हारी सच्चाई को झूठ समझा और झूठ को सच मान लिया। मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया, लेकिन फिर भी तुमने कभी मुझसे नफरत नहीं की। और लक्ष्मी बस एक मुस्कान देती है और कहती है कि प्यार करने वाले कभी नफरत नहीं करते। तुम्हें समझने में वक्त लगा, लेकिन मुझे खुशी है कि आखिरकार तुमने सच को पहचान लिया। और फिर मानसी, आंचल और आयुष भी एक एक करके लक्ष्मी से माफी मांगते हैं। सबकी आंखों में शर्मिंदगी होती है और फिर वो सब लक्ष्मी को गले से लगा लेते हैं और उस घर में फिर से सच्चाई की रोशनी फैल जाती है। जहां कुछ दिन पहले सिर्फ शक और साजिशों का अंधेरा था, अब वहां प्यार की गर्माहट होती है, रिश्तों की मिठास होती है और भरोसे की नई शुरुआत होती है। आरशी और लक्ष्मी एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं कि अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, अब कोई झूठ हमारे बीच नहीं आ सकता। और उस पल पूरा परिवार मुस्कुराता है। हर दिल जो इस रिश्ते के लिए दुआ करता रहा था, अब राहत की सांस लेता है और यहीं खत्म होता है। सीरियल भाग्य लक्ष्मी का वो आखिरी एपिसोड जिसने सिर्फ एक कहानी नहीं खत्म की, बल्कि एक इमोशनल सफर को मुकम्मल किया। एक ऐसा सफर जिसमें दर्द था, प्यार था, वफादारी थी, धोखा था, साजिश थी और सबसे बढ़कर सच्चाई की जीत थी।